अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और ये देखें, आज मैं अपना एक फ्रेम जो कि पुराना हो चुका था और बेकार हो चुका था, आज मैं इसको रिन्यू करने जा रही हूँ। और आई होप अगर आप लोग भी करेंगे तो आपके घर का कोना भी इसकी वजह से सज जाएगा। चलिए जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, इस फ्रेम को खोलना है। खोलने के बाद इसकी बेस तैयार करनी है। और बेस मैं जैसे पहले भी बता चुकी हूँ कि बेस कैसे तैयार होती है। अच्छा, फिर बेस तैयार करने के बाद हमें इसको खुश्क भी करना है, क्योंकि खुश्क नहीं होगा तो फ़ौरन से हम दूसरा काम करना शुरू कर देंगे तो वो बेस भी उसकी उखड़ जाएगी। तो ये देखिए, अब मैं कर रही हूँ मोटिव तैयार। ये मोटिव है जो कि मैंने फ्रेम की जो आउटर है ना उसको डेकोर करना है। इनर जो है वो तो करूँगी, लेकिन बाहर से फ्रेम को भी मैं डेकोर करूँगी। चलिए जी, मैंने मोटिव भी तैयार कर दिया, उसको ड्राई करने के लिए छोड़ देते हैं। हाँ जी, मोटिव आप डिफरेंट तरीकों से बना सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्लू स्टिक इस्तेमाल कर रही हूँ, आप क्ले भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये ज़रा रीज़नेबल पड़ती है तो मैं इसकी तरफ ही जाऊँगी। तो ये देखिए मेरा ग्लू स्टिक के थ्रू मैं अपना मोटिव तैयार कर रही हूँ और ऑलमोस्ट ये डन हो गया। और इसको मैं अब ड्राई करने के लिए छोड़ दूँगी। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सिखाती हूँ कि मैं भी डिकोपाज टेक्निक करने लगी हूँ। देखिए, डिकोपाज टेक्निक करने से पहले मैं आपको बताऊँ कि डिकोपाज पेपर आप घर पे कैसे बना सकते हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप बाहर से बाय करते हैं तो ये बहुत महंगा पड़ता है। डिकोपाज पेपर बनाने के लिए सबसे पहले आपने पेपर को एक प्लेन जगह पे रखना है और उसके ऊपर टेप पेस्ट करना है और उसके ऊपर से अच्छे तरीके से आपने प्रेस करना है। यहाँ पे मैंने एटीएम कार्ड लिया, तो प्रेस किया है ताकि वो अच्छे तरीके से प्रेस हो जाए। और जब मैं स्टेप को रिमूव करूँ तो अपना एक्सेसिव पेपर लेके उतरे। और जब एक्सेसिव पेपर उतर जाएगा तो जो लेफ्ट ओवर पेपर होगा वो बहुत थिन हो जाएगा, जो कि परफेक्ट फॉर द डिकोपाज। तो आप इसको इस टेक्निक को इस्तेमाल करके अपना वक्त और अपना पैसा बचा सकते हैं। देखो, पेपर है जैसे A4 साइज़ का जो पेपर होता है नॉर्मल, वो थोड़ा थिक होता है और डिकोपाज जो पेपर होता है वो थोड़ा थिन होता है। तो ये देखिए, मैं आपको थिन करने का तरीका बता रही हूँ। और कोई भी पेपर जो थिन फॉर्म में हो जाएगा उसको हम इजीली डिकोपाज टेक्निक में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जी देखिए, मेरा पेपर डिकोपाज के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है, और देखिए बिल्कुल थिन हो चुका है। आम पेपर से बहुत ये इसका वाज़िया फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वीकली अपलोड किया करूँगी। आपने फॉलो और सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करना है। ये आपकी तरफ से मेरी मेहनत का रिवॉर्ड होगा। जब टेप सही तरह से जब फिक्स हो जाए तो बहुत ही एहतियात के साथ एक कोना पकड़ के दूसरी तरफ से उसको उतारना है ताकि पेपर फटे ना और आपका डिकोपाज पेपर भी रेडी हो जाए। ये देखिए जी, मेरा मोल्ड भी ड्राई हो गया और ये इसकी फाइनल लुक। अब आपने बताना है कैसा लग रहा है। और एक साइड आपको फील हो रहा होगा थिक है, दूसरी साइड इसकी थिन है। इसका क्लियर डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। तो अगर आप बाहर से बाय करते हैं डिकोपाज पेपर तो 450 तक इसकी रेंज होती है, तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो इसलिए आप घर में आप किसी भी A4 साइज़ की पिक्चर लेके आप इसको डिकोपाज पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत कम कीमत में ये आपको आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसको बना सकते हैं। ये देखिए जी, मेरा मोल्ड भी रेडी हो गया और माशाल्लाह कितना खूबसूरत निकल के आया है। ये देख सकते हैं, जैसे अभी तो ट्रांसपेरेंट लग रहा है ना, तो अभी जब इसको मैं गोल्ड कलर दूंगी तो इसको चार चांद लग देंगे और ये मेरे फ्रेम को निखार देगा। आप भी बहुत कम कीमत में अपने घर पे अपनी चॉइस के मोल्ड्स बना सकते हैं। तो अगर आपको किसी किस्म की एक्सेसरीज मोल्ड से रिलेटेड चाहिए तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। चलिए जी, ये देखिए मेरा डिकोपाज पेपर। इसको मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको ऐसे करके लगाऊं या कि इसको मैं सेंटर में लगाऊं। चलिए जी, इसको हम डिसाइड करते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है एक कॉर्नर ऊपर बर्ड को ऊपर ले जाते हैं, थोड़े से फ्लावर हम इसको नीचे ले आते हैं। ये देखिए, डिकोपाज पेपर के लिए हमने डिकोपाज पेपर को अप्लाई किया है एक ग्लू की मदद से। ये हमने सबसे पहले ग्लू अप्लाई किया, उसके बाद हमने ये पेपर इसको पेस्ट करना है और बाहर भी निकल जाती है ग्लू, इट्स ओके। और ये देखिए हमारा उसके बाद हमारा डिकोपाज पेपर, और इसको सेंटर से करना है ताकि इसके अंदर सिलवटें ना आए, यानी कि एक्यूरेट वो हमने उसको पेस्ट करना है। और ये ब्रश आपकी जो डायरेक्शन है वो बाहर होनी चाहिए, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन होनी चाहिए। ये देखिए, किसी किस्म की सिलवट नहीं आ रही है। ब्रश की मदद से पूरे पेपर का हर किनारा अपने बाहर की तरफ उसको पेस्ट करना है ग्लू के ऊपर, ताकि वो हर किनारा मजबूती के साथ जुड़ जाए। जब तक मेरी डिकोपाज टेक्निक ड्राई हो रही है तब तक मैं दूसरा मोल्ड भी रेडी कर लूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 2 मोल्ड लगाने से फ्रेम और ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो ये देखिए, मैंने दूसरा मोल्ड भी रेडी कर रही हूँ। और इसके बाद बारी आती है, ये मैं एक हाफ पेपर तो अप्लाई कर दिया था और ये सेकंड मैंने कर दिया ताकि ये भी ड्राई हो जाए। मेक श्योर कि हमने सेंटर से आउटवर्ड की तरफ हमने ब्रश को लेके जाना है ताकि सेंटर में जो पेपर हम पे, क्योंकि बहुत थिन हो जाता है ना तो उसके अंदर कोई सिलवट ना आए। तो उसके लिए ये देखिए, मेरे दोनों पेपर जो है बहुत अच्छे तरीके से लगे। छोटी छोटी चीज़ें बताने का मकसद ये होता है कि ताकि आपका काम भी नफासत और अच्छे तरीके से हो जाए, क्योंकि जब तक आप छोटी छोटी टेक्निक्स नहीं सीखेंगे आप अपने काम को अच्छे तरीके से अंजाम नहीं दे पाएंगे। मैं दोनों काम इसलिए साथ साथ कर रही हूँ ताकि मेरा टाइम बच जाए। साथ में मोल्ड तैयार कर रही हूँ जितनी देर में मेरा डिकोपाज पेपर ड्राई हो रहा है। तो ये देखिए, मेरा मोल्ड भी रेडी हो गया। अब मैं आ रही हूँ, ये है गोल्ड फॉयल, जिसको आप डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कैंडल मेकिंग में भी यूज़ किया जाता है। आपने सुना होगा ना, ये सिल्वर फॉयल जो यूज़ होती है स्वीट्स के लिए, स्पेशली खीर के लिए लोग यूज़ करते हैं। तो इसी तरह की ये गोल्डन फॉयल है। मैं इसलिए यहाँ पे गोल्डन फॉयल अप्लाई कर रही हूँ ताकि चार चांद लगे। गोल्डन टच तो वैसे ही ना चीज़ को निखार देता है, और पर्सनली मुझे इतने लाइट कलर के साथ गोल्डन में जब अप्लाई करती हूँ तो वो मुझे बहुत अच्छी लुक देता है। तो आपने भी मुझे बताना है कि ये कैसा लग रहा है। ये देखिए, सबसे पहले मैंने ग्लू अप्लाई की, उसके बाद मैंने गोल्डन फॉयल बिल्कुल आराम से रखी और पेपर की इस तरह रखा है ताकि वो ख़राब ना हो। और ब्रश की मदद से इसको मैंने सेट किया है। अब इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे। जब ये ड्राई हो जाएगा तो हम ब्रश की मदद से एक्स्ट्रा इसका जो फाइल है वो उतार लेंगे। ये देखिए, दूसरी मेरी देखिए साथ साथ दो काम करने का यही फ़ायदा है कि दोनों काम में टाइम कम लग रहा है। और ये देखिए, मेरा दूसरा मोल्ड भी रेडी हो गया। मैं रख के देख रही हूँ ये कैसे अच्छा लगेगा। मैं एक लेफ्ट साइड पे रखा है, एक राइट साइड पे रखा है। आई थिंक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलिए, मैंने टेक्सचर पेंटिंग भी करनी है फ्रेम के बाहर, यानी कि आउटर साइड पे। तो ये मैं टेक्सचर पेंटिंग भी बना रही हूँ और मेरी दूसरा मोल्ड भी रेडी हो गया। साथ साथ इसलिए बता रही हूँ कि दोनों काम इसलिए स्टार्ट किए ताकि एक मेरा ड्राई हो जाए और दूसरा मैं कर लूँ। जब मेरा दूसरा ड्राई हो जाए तो पहले की तरफ मैं शिफ्ट हो जाऊँ। ये देखिए, मैं रख के देख रही हूँ कि मोल्ड किस तरह सेट आएंगे। आई होप आपको अच्छे लगेंगे। अब मैं मूव करती हूँ टेक्सचर पेंटिंग की तरफ। और टेक्सचर पेंटिंग भी मैंने बताया ना, फ्रेम को भी हमने सेट करना है, बाहर से डेकोर करना है। तो उसके लिए टेक्सचर पेंटिंग मुझे पर्सनली जो मेरा फेवरेट काम है वो है टेक्सचर पेंटिंग।
ये देखिए मैं टेक्सचर पेंटिंग करने के लिए मैं यहाँ पे मटेरियल तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मुझे चॉक पाउडर चाहिए हस्बे ज़रूरत, और यहाँ पे मुझे चाहिए जर्मन ग्लू, और इसका मैं एक ऐसा पेस्ट बनाऊंगी बहुत ज़्यादा थिन भी ना हो और बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो, लाइक इस तरह स्मूथ सा बैटर बने। तो ये देखिए मैं इसको थोड़ी सी ग्लू ऐड करने के बाद बना रही हूँ। तो ये जब तक कुछ स्मूथ नहीं होता तो इसको मैं मिक्स करती रहूँगी स्पून की मदद से, और इंशाल्लाह इसी क्वांटिटी के अंदर वो हो जाएगा। और ये ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि हो गया। इसकी कंसिस्टेंसी बता रही है कि ऑलमोस्ट रेडी है। ये देखिए थोड़ी सी ग्लू अप्लाई किया मैंने चॉक पाउडर के अंदर, तो ये बड़ा अच्छा बन गया। बट हर चीज़ टाइम मांगती है, तो इसमें भी अपनी मेकिंग में टाइम लिया। ये देखिए कितना मज़े का हो गया, बिल्कुल वो एक आटे की तरह एक बैटर बन गया। तो ये देखिए, और ये मैं यहाँ पे स्टेंसिल की मदद से यहाँ पे करूँगी टेक्सचर पेंटिंग। और टेक्सचर पेंटिंग इज़ माई फेवरेट पेंटिंग। जितनी भी टेक्निक्स हैं उसमें से सबसे बेस्ट टेक्निक जो मुझे लगती है वो टेक्सचर पेंटिंग होती है। फिर बड़ा इसको करने से ना बड़ा एक माइंड रिलैक्स होता है, और जिस तरह चाहे आप इसको उसके अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं। आप चाहते हैं कि वो इस तरह बना सकें तो अपनी वीडियो को इस तरह भी मिस नहीं करना, ताकि आप अच्छे से अच्छा बना सकें। ये मैंने एक मोल्ड रखा है, स्टेंसिल रखा है, और इसके ऊपर करके मैं इसको अप्लाई करूँगी। स्मूथली इसको मैंने लेके जाना, और एक्सेसिव मैं साथ रिमूव कर रही हूँ। देखिए थोड़ी सी क्वांटिटी से मेरा एक पूरा कॉर्नर रेडी हो जाएगा। टेक्सचर पेंटिंग करते हुए ये जरूरी आपने ध्यान रखना है कि स्टेंसिल अपनी जगह से हिले नहीं। अगर वो हिलेगा तो मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इसकी जरूरी है कि आप उसको इस तरह से होल्ड करें, देन अपना काम स्टार्ट करें। अच्छा मेरे पास बहुत से स्टेंसिल्स हैं, उसमें ये तो बॉर्डर स्टेंसिल जैसे मैंने यूज़ किया, मेरे पास बॉर्डर स्टेंसिल भी है, और इसके अलावा जो ओवरऑल स्टेंसिल्स होते हैं वो भी हैं, जिसको बेस स्टेंसिल बोलते हैं, और इसके अलावा सेंटर स्टेंसिल, और मेरे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है जिसमें स्पेशली डोर्स की। तो जितने स्टेंसिल्स यूज़ करेंगे उतना ही काम आपका निखर के आएगा। चॉक पेंट ब्रशेस की वैरायटी है मेरे पास। गोल्ड फॉइल पेपर्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, अगर किसी को चाहिए तो वो मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू। ये देखिए मैं स्लो उठाऊंगी, और ये देखिए ऑलमोस्ट कितना प्यारा लग गया है, और इसको टाइम भी नहीं लगा। अब इसको मैं ड्राई होने के लिए इस पोर्शन को छोड़ दूँगी। मैंने सेकंड भी रेडी कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं कलर्स के। तो मेरे पिक्चर्स को देखने हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने कलर ब्लेंडिंग शुरू करनी है। यहाँ पे मैंने कलर मिक्सिंग की है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पर्पलिश पिंक टच आ रहा है, तो मैंने कलर मिक्स करके इसको बनाया है। तो ये मेरी ब्लेंडिंग हो रही है, और फ्लावर्स के अकॉर्डिंग इसको मैं लेके जा रही हूँ। और ये देखिए जी ये बर्ड है, तो बर्ड पर ब्लू टच भी आ रहा है, तो उसको भी उसके साथ लेके चलूँगी। तो ऐसा कलर ब्लेंडिंग करेंगे। अभी आपको इसलिए डार्क लग रहा है क्योंकि अभी ये वेट है, जैसे ये ड्राई होगा तो ये आपको बिल्कुल इस जो अपने डिको पेपर इस्तेमाल किया है उसके अकॉर्डिंग आपको लगना शुरू हो जाएगा। अभी वेट है ना, इसलिए आपको जरा डार्क फील होगा। थोड़ी बात वेट ड्राई हो जाएगा तो मैं आपको शो करूँगी। देखिए तो और भी स्टेंसिल है, क्योंकि ये ड्राई हो जाएगा तो इसके ऊपर मैं स्टेंसिलिंग भी करनी है, और मुझे इज माई फेवरेट स्टेंसिल। और ये देखेंगे मैं 2 वाला स्टेंसिल इसके लिए यूज़ करूँगी। मैं वाइट चॉक पेंट यूज़ करूँगी, क्योंकि बहुत डार्क नीचे थोड़ी थीम है, तो मैं इसको एक लाइटर थीम लेके आऊँगी, और डोर में इसको वाइट चॉक पेंट की मदद से इसको मैं करूँगी।